उन्हें ये शिकायत है कि हम हर किसी को देख के मुस्कुराते हैं। उन्हें ये शिकायत है कि हम हर किसी को देख के मुस्कुराते हैं। अरे नादान हैं, वो क्या जाने, हमें तो हर चेहरे में वही नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मिश्रा एकेडमी कोलकाता में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो है मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक चैप्टर है द पासिंग अवे ऑफ बापू, लेसन 3, पेज नंबर 1616। आशा है कि आप लोग इस पेज को, इस चैप्टर को खोल लिए होंगे और बिना स्किप किए अगर इस चैप्टर को आप देखते हैं, सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है कि इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द पासिंग अवे ऑफ बापू, इसके राइटर जो है वह नयनतारा सहगल जी हैं, जो एक इंडियन राइटर हैं। और ये द पासिंग अवे ऑफ बापू जी, जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, नयनतारा सहगल जी की एक किताब है प्रिजन एंड चॉकलेट केक। प्रिजन एंड चॉकलेट केक, इसी से यह जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और यह पूरी कहानी जो है महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी उसी पर जो है वह बेस्ड है। तो चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। यूनिट 1। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. नयनतारा सहगल जी बोल रही हैं कि 30 जनवरी 1948 को वे जो है अपने घर में चाय पी रही थी और तभी जो है अचानक बिरला हाउस से एक अर्जेंट कॉल आता है और उस कॉल में नयनतारा जी को झकझोर के रख दिया। उनको बुलाया गया इमरजेंसी कॉल के द्वारा। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे, गांधी जी को गोली मार दी गई थी। टू अ प्रेयर मीटिंग, जब वह प्रेयर मीटिंग से जा रहे थे बिरला हाउस, तो उनको गोली मार दी गई थी। आई वॉज नम्ब, नम्ब माने होता है शून्य, मतलब कुछ समझ में न आना। आई वॉज नम्ब विथ शॉक, नंबर विथ शॉक का मतलब होता है कि अगर आप या हम कोई दुख का समाचार सुन लेते हैं तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि क्या करें, क्या सोचें, कहाँ जाएं। सो आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गॉट इनटू द कार। नयनतारा सहगल जी जब अपनी कार में बैठकर बिरला हाउस की तरफ जा रही थी तो वह दुख से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। इसका मतलब यही है। एट द बिरला हाउस, जब नयनतारा सहगल जी बिरला हाउस में पहुंचती हैं, गांधी जी रिलेटिव्स एंड फॉलोवर्स, गांधी जी के रिश्तेदार और उनके चाहने वाले अनुयायी, हैड गेदर्ड राउंड हिज बॉडी, सभी लोग गांधी जी के रिश्तेदार और उनके फॉलोवर जो हैं गांधी जी के डेड बॉडी के चारों तरफ घेर के खड़े हुए थे। देयर वाज अ साइलेंस इन द रूम, और उस रूम में, जिस रूम में गांधी जी की डेड बॉडी रखी गई थी, वहां पे चारों तरफ सन्नाटा था। एज गांधी जी ब्रेथ्ड हिज लास्ट, ब्रेथ्ड हिज लास्ट का मतलब जब गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली, मतलब जब गांधी जी मर गए थे तो उनका डेड बॉडी बिरला हाउस में जहां पे रखा हुआ था, उस रूम में चारों तरफ जो है वह सन्नाटा ही सन्नाटा था। वर्ड्स ऑफ बापू जी डेथ, बापू जी की डेथ का समाचार हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली, पूरे दिल्ली में फैल गया। कैसे फैल गया? माने गांधी जी की मृत्यु का समाचार पूरे दिल्ली में फैल गया। कैसे फैल गया? लाइक अ फ्लेम, एक ज्वाला की तरह, फैंड बाई विंड, मतलब जैसे होता ना कि आग को अगर हवा दी जाए तो वह जल्दी फैलेगा आग। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी की मौत का समाचार दिल्ली में कुछ इस तरह से फैल गया जैसे हवाओं के द्वारा आग पूरे जंगल में फैल जाता है।
मेरे शब्दों में, आसान शब्दों में समझियो कि गांधी जी की मृत्यु का समाचार पूरे देश ही नहीं, दिल्ली तक जो है माने एक जंगल में आग की तरह जो है वह फैल गया। सैड ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वीमेन, आदमी और औरतों का जो एक दुखी समूह था, हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। माने दुखी आदमी, दुखी औरतें बिरला हाउस के चारों तरफ जो है वह गेदर्ड हो गए, इकट्ठे हो गए। आउट ऑफ एवरी विंडो, सभी खिड़की के बाहर, वन कुड सी अ ब्राउन फ्लर ऑफ फेसेस। ब्राउन फ्लर ऑफ फेसेस मतलब चेहरे पर एक भूरा कलर। यहाँ पे उदासी है, माने जितने भी उस रोड के अगल बगल घर थे, सभी घरों में से लोग झांक रहे थे, ताक रहे थे, और सभी के चेहरे पर एक अजीब प्रकार की उदासी जो है वह छाई हुई थी। आउट, अच्छा, दे डिड नॉट मेक अ साउंड, और वो कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि सभी लोग गांधी जी की मौत से बड़े दुखी थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, अप्राकृतिक शांत वातावरण था वहां पे। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स। ऐसा लगता था, उस समय ऐसा लगता था कि मानो समय कुछ मिनट के लिए रुक गया हो। अब भाई कोई मर गया, अब वहां पे आप हंसेंगे या कुछ बोलेंगे और गाना गाएंगे या कुछ अजीब हरकत करेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। तो गांधी जी की मौत के बाद जितने भी लोग थे, चाहे वो अपने घरों से, खिड़कियों से या रोड पे कहीं भी हों, सब शांत थे, सब स्तब्ध थे, सब चुप थे। क्यों चुप थे आपको मालूम है? द पीपल वर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग। और जितने भी लोग थे वह जो है, पता ना कि थोड़ा सा उदास थे बेचारे, शुरू शुरू में बोलने के लिए उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भैया क्या करें, अचंभित थे। स्टन मतलब अचंभित थे। लेटर, बाद में, दे क्लैमर्ड वाइडली। क्लैमर्ड का मतलब होता है कि डिमांडेड लाउडली। अचानक जितने भी लोग थे वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के डिमांड करने लगे। क्या? शाउटिंग एंड क्राइंग। सभी लोग चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। दे जॉस्टलेड वन अनदर। जॉस्टलेड का मतलब होता है कि धक्का मुक्की करना। अनदर इन अ स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। टू ब्रेक इनटू द हाउस। कहने का मतलब यह है कि बिरला हाउस के बाहर या घर के बाहर जितने भी लोगों की भीड़ खड़ी थी, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनका एक ही डिमांड था कि गांधी जी के अंतिम दर्शन उनको करने का मौका दिया जाए। और ऐसी स्थिति में स्टैम्पेड मतलब एक भगदड़ का माहौल जो है वह बन गया था। दे काम्ड अ लिटिल, वे थोड़ा सा शांत हुए। कौन शांत हो गए? जो पब्लिक थी, जो गांधी जी के अंतिम दर्शन करने आए थे, वे लोग थोड़ा सा शांत हो गए। क्यों? When it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral, दाह संस्कार से पहले सबको गांधी जी के दर्शन करने का गांधी जी के दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। गांधी जी के डेड बॉडी को जलाने से पहले सभी लोग गांधी जी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, ऐसा एक अनाउंसमेंट हुआ। तब जाकर के लोग जो है थोड़ा सा शांत हुए। When one is faced with the shock of a loved one's death, जब किसी का अपना या बहुत प्यारा मरता है, तो वह क्या होता है, उसके चेहरे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, वह शॉक रहता है। वन विम्पर्स। विम्पर्स का मतलब होता है कि धीरे धीरे रोना। एक आदमी जो है रोते रोते कह रहा था, क्या? वॉट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरे साथ क्या हो गया, नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी। महात्मा गांधी ये मुझे छोड़ के चले गए हैं, ये क्या हो गया? लोगों का दुख है। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। मॉर्निंग पीपल मतलब जो लोग रो रहे थे, गा रहे थे। MOURN, मॉर्न मतलब होता है किसी माने दुख में रोना या गाना। गाना नहीं, रोना या चिल्लाना, माफ कीजिएगा। हाँ,
दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है ना सभी के दिमाग में चल रहा था। कौन सा क्वेश्चन? कि अरे भाई महात्मा गांधी अब तो मर गए, अब हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में चल रहा था। अपर मोस्ट इन द माइंड, मतलब दिमाग के ऊपरी हिस्से में, मतलब एक ही क्वेश्चन चल रहा था। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन। जो लोग गांधी जी के अंतिम दर्शन करने के लिए चारों तरफ इकट्ठे थे, उनको देख करके नयनतारा सहगल जी को ऐसा लगता था कि मानो वे सभी एक बच्चे के समान हैं जो किसी कुंभ के मेले में खो गए हैं। तो बच्चा तो केवल शौक हो कि इधर उधर खोजेगा अपने परिचित को, अपने माँ बाप को, अपने चाहने वाले को, अपने, और महात्मा गांधी को लोग अपना माने फादर ऑफ नेशन तो बोलते ही थे। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट एज वी सैट। जब नयनतारा सहगल जी वहां पे बैठी तो यह क्वेश्चन जो है सबके दिल दिमाग में चल रहा था। स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग। और अभी भी नयनतारा सहगल एकदम शॉक्ड थी, अनबिलीविंग, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा गांधी जी अब उनके साथ नहीं है, महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी है। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है कि होता है ना कि बीबीसी लंदन, डीडी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी के द्वारा पहले के जमाने में बोला जाता था, पूरे नेशन को माने संबोधित किया जाता था। तो एक ब्रॉडकास्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, क्या? टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वाज नो मोर। मतलब पूरे देश के लोगों को यह बताया गया कि आप लोगों के चहीते प्यारे दुलारे बापूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूनिट 2। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो ये यूट्यूब चैनल आपका है। मैं तो केवल यहाँ पे कुछ मिनटों के लिए पढ़ाने आता हूँ, बाकी ये आपका है। कोई चीज न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, खुला है, आप कमेंट करके अपने इंक्वायरी को पूछ सकते हैं। और यूनिट 2 जो है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। गांधी जी फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। गांधी जी का दाह संस्कार जो है ना मौत के एक दिन बाद होने वाला था। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या की गई और 31 जनवरी को उनका दाह संस्कार होने वाला था। आवर्स इन एडवांस, कई घंटे पहले ही, एडवांस में ही, पीपल लाइन द रूट द फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज टू फॉलो। मतलब कई घंटे पहले लोग जो है उस रास्ते पर अगल बगल खड़े हो गए जिस रास्ते से महात्मा गांधी का दाह संस्कार होने वाला था। मतलब जिस रास्ते से उनकी डेड बॉडी जो है जाने वाली थी, उस रास्तों पर चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई खड़े माने दे रहे थे। और कई घंटा पहले ये बच्चों का माने लोगों का प्यार था उस समय। पद्मासी, मिसेस नायडू's डॉटर, एक पद्मासी कैरेक्टर है जो मिसिस नायडू की लड़की थी। स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन शी सेड सिंपली। पद्मासी ने हम सभी से बड़ी ही साधारण तरीके से एक बात बोली, क्या? वी विल वॉक, हम पैदल चलेंगे। महात्मा गांधी के साथ जो है हम लोग पीछे पीछे पैदल चलेंगे। रतन टाटा का फ्यूनरल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और रतन टाटा जी ने पैसा कमाया हो या न कमाया हो, लेकिन इज्जत दुनिया के हर किसी के दिल में रतन टाटा जी के लिए इज्जत थी। इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू। तो पद्मासी ने क्या कहा कि अंतिम समय में भी हम बापू जी के साथ जो है वह पैदल चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है महात्मा गांधी के साथ जो है चलने का उनको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? बापू वॉज नो मोर। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। एगोनाइजिंग वॉक का मतलब पेनफुल वॉक। आगे आगे डेड बॉडी महात्मा गांधी की जा रही है, ट्रक में बैठकर, ट्रक में रखकर, और पीछे पीछे जो लोग हैं वो बड़े दुखी हैं, वे पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन
उनको दुख था, तकलीफ था, ठीक है, इसलिए बोला गया है एगोनाइजिंग वॉक मतलब पेनफुल वॉक। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन, हजारों लोग चुपचाप इस प्रोसेशन को, इस शव यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, अब बापू जी की डेड बॉडी जो है एक ओपन ट्रक में रखी गई थी और उस ट्रक को फूलों से अच्छे से सजाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट, हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, और महात्मा गांधी के पैरों को वह छूने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी बापू की शव यात्रा में कि जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे इनका जो है पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। एक मिनट प्यारे दोस्तों, एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, नयनतारा सहगल जी बोल रही है कि एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, जैसे जैसे वह धीरे धीरे जो है शव यात्रा के साथ आगे बढ़ रही थी, आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेरली इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल, ग्रीविंग पीपल मतलब दुखी लोग। नयनतारा जी को ऐसा लगा कि केवल लोगों की भीड़ में वही दुखी नहीं है, बल्कि सब लोग ही दुखी हैं। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडिया बिलव्ड लीडर, और भाई उस समय तो महात्मा गांधी जी इंडिया के सबसे चहेते प्यारे दुलारे नेता थे, तो उनके दाह संस्कार में लोगों का जमावड़ा होना स्वाभाविक था। आई वॉज अमंग पीपल फॉर होम वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग, नयन तारा सहगल जी बोलती हैं कि वो जो है बापू जी के साथ जब पैदल यात्रा कर रही थी तो उनका एक स्पेशल मतलब था। स्पेशल का मतलब यही था कि नयन तारा जी और बापू जी का जो रिलेशन था सामाजिक मुद्दों पर वो थोड़ा सा गहरा था। वी हैड वॉक्ड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडिया रिसेंट हिस्ट्री, नयन तारा सहगल जी बापू जी के साथ भारत के प्राचीन इतिहास रूपी सड़कों पर जो है वह पैदल चली थी। कहने का मतलब यह है कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर संघर्ष किया। भारत जो प्राचीन भारत का जो इतिहास था, ठीक है, उसको जो है समझने समझाने में सुधारने में इनका योगदान था। इस सेंस में आप समझिएगा। वी कुड वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट, नयन तारा सहगल जी इस फैक्ट को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफिकल्ट पाथ, नयन तारा सहगल जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी कि जो आदमी कठिन रास्तों पर हमारे साथ चला, लीड किया, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन, अब वह दोबारा जो है हमारे साथ कभी चल नहीं पाएगा। बापूज लाइट स्लाइड फिगर हैड वॉक्ड स्टाफ इन हैंड, स्टाफ का मतलब होता है छड़ी, बापू जी का जो दुबला पतला जो शरीर था और हाथ में जो छड़ी थी, ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यह पूरे देश में क्या था, प्रसिद्ध था, जाना जाता था। और आज भी अगर महात्मा गांधी के विषय में आप थोड़ा सा सोच भी लें तो उनका दुबला पतला शरीर और हाथ में ली हुई डंडा या लाठी सभी को याद है। To walk is to make slow progress. It is to think with clarity and closely look at all that is around you from small insect to the horizon in the distance. और ये यात्रा जो है बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, और धीरे धीरे यात्रा इससे चल रही थी क्योंकि लोग अभी भी चिंताग्रस्त थे, सोच रहे थे कि भाई क्या से क्या हो गया। महात्मा गांधी देश के हर छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, बड़े बड़े मुद्दों पर वे हमेशा जो है सजग रहते थे, लेकिन आज वही बापूजी बोलने में अक्षम है। हमारे साथ कभी भी दोबारा भारत को आजाद कराने के आंदोलन में वे नहीं चल सकते।
ऐसी ही विचारधारा नयनतारा सहगल के दिमाग में आ रही थी। Moreover, to walk was often the only way open the average Indian. और देखो, शव यात्रा में शामिल होना यह सौभाग्य की बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, और सारे इंडियन लगभग इससे दुखी थे और एक उनकी शव यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल्स एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी। कोई माने गाड़ी की जरूरत नहीं थी। जितने भी इंडियन थे सब जो है वह पैदल ही चलना चाहते थे। केवल बापू जी की बॉडी के लिए एक गाड़ी बुक हुई थी, की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी का डेड बॉडी जो है रखा गया था, उसको फूलों से सजाया गया था। एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। लोग जो है बापू जी के शव यात्रा में पैसा के लिए नहीं बल्कि अपनी एनर्जी मतलब होता है कि एक ऊर्जा। लेकिन याद रखना, बापूजी की यात्रा में जो भी शामिल थे, चाहे गाड़ी वाले चाहे जो भी थे, उनके अंदर का एनर्जी था, उनके अंदर का प्यार था। गांधी जी took this necessity as he took much that was the commonplace and transformed into a joyful effort. और गांधी जी आप जानते हैं कि एक साधारण आदमी थे, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया वह असाधारण था। उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया अपने जमाने में। यूनिट 3। Someday after the funeral, दाह संस्कार के कुछ दिनों के बाद, a special train took गांधीजी's ashes। एसिड मतलब होता है राख जो होता है ना, टू इलाहाबाद। मतलब गांधी जी के दाह संस्कार के कुछ दिनों के बाद गांधी जी की अस्थियां जो है वह विशेष ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से इलाहाबाद लाई गई। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। डेक्ड का मतलब होता है DECKED, का मतलब होता है डेकोरेटेड। गांधी जी की अस्थियां जिस ट्रेन से जा रही थी, उस डिब्बे को अच्छे से फूलों से सजाया गया था। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन। जो लोग गाड़ी में बैठकर गांधी जी की अस्थियां इलाहाबाद लेके जा रहे थे, वे भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर। अब जो है लोग जो है रो नहीं रहे थे। फॉर दे कुड फील गांधी जी प्रेजेंस अमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग। जो लोग ट्रेन में बैठे थे गांधी जी की अस्थियों के साथ, वे रो नहीं रहे थे बल्कि भजन गा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन फूलों के साथ, इन गीतों के साथ गांधी जी उनके साथ ही हैं। लोगों की भावना थी। एट एवरी स्टेशन, सभी स्टेशन पर sorrowful crowd filled the platform। sorrowful crowd, दुखी लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती थी। जिस स्टेशन पे भी वह ट्रेन रुकती थी, वह पूरा का पूरा स्टेशन, प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाता था, जो गांधी जी के एक माने होता ना कि उनका प्रेम था। अमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद। और भैया भजन कीर्तन के बीच गांधी जी की ट्रेन, अस्थियों की ट्रेन, वह इलाहाबाद पहुंच गई। द एसेज वर इमर्ज्ड इन द गंगेज। इमर्ज मतलब प्रवाहित किया गया। अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया गया। वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गेदर्ड एट द बैंक। और जिस गंगा नदी के किनारे गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया, विसर्जित किया गया, वहां पर लोगों की दमदार भीड़ थी, यू कैन से। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। उसके बाद सब लोग जो है वह दिल्ली चले आए। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। नयनतारा जब दिल्ली आई तो उनके दिल में जो है एक समंदर, गहरा समंदर लहरें ले रहा था। मतलब वह थोड़ा सा दुखी थी, चिंतित थी। आई हैड नॉट डायरेक्टली वर्क विद गांधी जी। नयनतारा जी बोल रही हैं कि मैं सीधे सीधे तौर से गांधी जी के साथ कभी भी नहीं चली हूं, उनके आंदोलन में कभी भी भाग नहीं ली हूं। गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल। कभी भी उनके
ठीक है, कभी भी उनके एक कॉल पे, एक कहने पे मैं जेल नहीं गई हूँ, और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, या उनके कहने पर मैंने अपने देश के लिए कोई त्याग, कोई बलिदान नहीं दिया है। नयनतारा सहगल जी बोल रही हैं। माई सिस्टर एंड आई, नयनतारा जी बोल रही हैं कि उनकी बहन और वो, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, और मैंने उनकी बहन नयनतारा सहगल जी और भी जो लोग हैं, नौजवान लोग हैं, ठीक है, हैड बीन मेरली ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स मतलब तमाशाबीन, दर्शक बने हुए थे। गांधी जी आंदोलन करते, जेल गए, क्या क्या किए आपको मालूम होगा, लेकिन नयनतारा सहगल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो केवल ऑन लुकर्स थी, स्पेक्टेटर्स थी, गांधी जी को ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी, लेकिन फिर भी उनके मन में दुख था, तकलीफ था। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो उनका लालन पालन जो है वो बड़ी हुई एक जादुई सर्कल के घेरे में, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का जादू जो है भारत के लोगों के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। विथ बापूज पासिंग अवे, जब बापू जी की मृत्यु हो गई, आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड, जब बापू जी की हत्या हो गई तो नयनतारा सहगल जी को ऐसा लगा कि जो उनके अगल बगल में जो एक मैजिक सर्कल था, जो एक जादुई घेरा था, वह वैनिश हुआ, गायब हो गया, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। नयनतारा सहगल जी को छोड़ गए बापू जी, कैसे? अनप्रोटेक्टेड, मतलब उनकी अब कोई रक्षा करने वाला नहीं था, अनाथ। सभी भारतीयों के मन में ऐसा लग रहा था कि मानो वो अनाथ हो गए हो। विथ एन एफर्ट आई राउज माई सेल्फ, कुछ प्रयासों के बाद नयनतारा सहगल जी ने अपने आप को जगाया, मतलब अपने आप को समझाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, और उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जी ऐसे ही मर गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, देश के लिए कुछ नहीं किया? हाउ कुड आई सो इजिली लूज करेज व्हेन ही वाज नो लॉन्गर देयर, जब बापूजी आज हमारे बीच में नहीं है तो हमें तो और धीरज के साथ काम करना चाहिए, हमारे अंदर तो और करेज आना चाहिए कि उनके दिए गए माने उनके किए गए कामों को हमें आगे बढ़ाना है, उनके सपनों को पूरा करना है, उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना है। ऐसे ही विचार नयनतारा सहगल जी के विचारों में आ रहा था। जबकि बापू जी के न रहने के बाद तो थोड़ा दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि कोई बात नहीं है, अकला चलो रे, माई वैल्यूज वर नॉट सो वीक, सिद्धांत कमजोर नहीं हो सकते हैं, वैल्यू कमजोर नहीं हो सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉल्क बट फॉर बापू, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो थे वो क्या थे भैया? केवल बापू जी के दीवाने थे, उन्हीं के एक कहने पे लोग चल देते थे। He brought them out of indifference and awakened them to another suffering. बापूजी ने सभी लोगों को जगाया और ये समझाया कि हमें एक दूसरे के दुख और तकलीफ में काम आना चाहिए, यही इंसानियत है। What if now बापू is gone? क्या हुआ यदि बापूजी आज चले गए, मतलब उनकी हत्या हो गई? We were still there, हम अभी भी हैं, यंग, नौजवान, स्ट्रांग, मजबूत एंड प्राउड, और हमारे अंदर गर्व है, टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, उनका जो एक बैनर जो है हमारे सामने है, मतलब उनका मुद्दा हमारे सामने है, उनके सपनों का भारत हमारे सामने है। वे जो करना चाहते थे किए, जो उनकी ख्वाहिश अधूरी है वो हमारे सामने है। तो नयनतारा सहगल जी यही बोल रही हैं कि उन मुद्दों को, उन अधूरे सपनों को पूरा करना हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल है। बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, बापू जी तो आज नहीं रहे, मारे गए, लेकिन उनका भारत हर बच्चों में जिंदा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बापूजी तो नहीं रहे, लेकिन बापूजी जिस
माने राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, वह राम राज्य बच्चे पूरा करेंगे, नौजवान पूरा करेंगे। बापूजी तो नहीं रहे, लेकिन उनके सपनों का भारत हर भारतीय के दिल में है, दिमाग में है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है कि ये चैप्टर जो है आपको समझ में आ रहा होगा और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।